कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 17.4 का सवाल नंबर पहला कर रहा हूँ। ठीक है, पहला और दूसरा सेम है, इसलिए अपन पहला सवाल कर रहे हैं। लिख रखा है कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य कल्पित माध्य की सहायता से ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी तक अपन समांतर माध्य निकाल रहे थे, वो सीधा ही निकाल रहे थे, पर अब अपने को कल्पित माध्य से निकालना है। ठीक है, तो कल्पित माध्य से निकालने के लिए अपन ने क्या किया, एक्स वाली इसकी लाइन लिख दी पूरी, एफ लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मेरे को इसका कल्पित माध्य चाहिए। कल्पित माध्य निकालेंगे अपन, उसके बाद क्या करेंगे, ये जो एक्स दे रखा है इसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस करने के बाद जो अपने पास आएगा ये लाइन आएगी, है ना, डिफरेंस आएगा इसका, जो क्या आएगा, डिवाइडेशन आएगा। फिर उसको क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे एफ से, ये एफ दे रखा है इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ जो लाइन आएगी ये लाइन निकलेगी कैसे, एक्स लिख रखा है, ये एक्स की लाइन में पूरी की पूरी यहाँ लिखूँगा। ठीक है, तो ये मैं लिखूँगा जैसे 800 माइनस 820 माइनस हो जाएगा 860 माइनस 900 माइनस 920 माइनस 980 माइनस और 1000 माइनस। अब मेरे को चाहिए कल्पित माध्य, है ना। कल्पित माध्य निकालने के लिए सीधा अपने को ध्यान में रखना है, अगर सम है तो 2 का भाग लगाना है। सम कैसे, जैसे अपन गिनते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 7 आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, विषम है। अगर इसकी जगह सम होता 8 होते हैं, 8 होते तो मैं क्या करता, उस 8 में मैं 2 का भाग लगाता तो कितना आता, चौथा। तो ऊपर से चौथा पद जो है 1 2 3 4 वो इसका क्या हो जाता, कल्पित माध्य हो जाता। ठीक है, फिर इससे अपन को क्या करते हैं, इस एक्स वाली लाइन को पूरे को माइनस करते हैं इसमें से। ठीक है, पर अभी अपने पास क्या है, ये विषम है। विषम है तो क्या करूँगा मैं, 7 में 2 का भाग लगाऊँ तो कितना आएगा, 3.5 आएगा, है ना। तो 3.5 नहीं लगे, अपने को राउंड फिगर में पूरा लेना है, तो 3 की जगह क्या गिनेंगे अपन, 4 गिनेंगे। तो ऊपर से 1 2 3 4, तो चौथा जो है ये अपन ने क्या लिया, इसका कल्पित माध्य ले लिया। ठीक है, कल्पित माध्य ए बराबर कितना लिया मैंने, 900। 900 कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है। मैंने क्या किया, 7 में 2 का भाग लगाया तो 3.5 आया, तो 3.5 नहीं गिन के अपन क्या गिनेंगे, इसको राउंड फिगर में 4 गिनेंगे। तो ऊपर से चौथा पद, तो ऊपर से चौथा पद क्या है, 900। तो 900 में से इस एक्स वाली लाइन को घटाएंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूँगा 900, सब जगह पे 900 लिखूँगा। ठीक है, ये लास्ट तक नीचे तक मैंने 900 900 लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे अपन, बाकी का चिन्ह दे रखा है, बीच में किसका है, घटाना है इसको। तो 800 में से 900 गए तो क्या बचेंगे, माइनस के 100 बचेंगे, है ना, माइनस के 80 बचेंगे, माइनस के 40, माइनस के अब कुछ नहीं बचेगा, 0। 900 में से 900 गए 0। ठीक है, ये 20 लिख रखा है, तो कितने बचेंगे, प्लस के 20 बचेंगे अब अपने पास। फिर बराबर प्लस के 40 प्लस के 80 फिर प्लस के 100। ठीक है, एफ वाली लाइन को तो जोड़ना ही अपने को, तो इसको जोड़ लेना, सिग्मा एफ आई कितना आएगा, तो इसको जोड़ना, इसकी जोड़ कितनी आ रही है, हाँ पूरी को जोड़ना है, हाँ इन सबको जोड़ना है। जैसे 10 20 30 40 50 60 70 और ये दोनों मिलके कितने हो गए, 80 और ये 90 और 3 इधर चले गए तो 100। तो ये 100 लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इस एफ और ये डी इनको क्या करना है, गुणा करना है। तो 7 को गुणा करूँगा, किससे गुणा करूँगा, डी यहाँ पे आया मेरा, ये बराबर इधर लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये डी वाली लाइन ये आई है। अब अगर माइनस में हो तो माइनस लिखना है अपने को। तो 100 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 700, आगे माइनस लिख रखा है तो माइनस, फिर ये माइनस का माइनस। ठीक है, 0। 14 को 8 से गुणा करो, कितना आता है, 8 चौक 32 का 2 हासिल लगा 3, 8 का 8 9 10 11। ठीक है, फिर ऐसे ही 40 को 19 से गुणा करना है, तो 0 का 0 19 चौक 76। ठीक है, अब ये माइनस है तो माइनस लगाया मैंने। अब 0 से किसी को भी गुणा करेंगे तो 0 आएगा, तो ये 0 ही लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर 20 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 400। 80 को गुणा करेंगे तो 800, 10 से 5 को 100 से गुणा करेंगे तो 500। अब इन सबको जोड़ लो, इधर इन सबको जोड़ लो। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 0 का 0 ही रहेगा, 6 7 8। ठीक है, 7 7 14 और 1 15 का 5 हासिल लगा, 1 और 1 कितना आया, 2। ये माइनस के आ रहे हैं और ये किसके आ रहे हैं, प्लस 8 और 8 16 17 प्लस के 1700 आ रहे हैं। ठीक है, तो 2500 में से 1700 घटाओ, कितने बच रहे हैं, तो यहाँ मैं यही घटा रहा हूँ और आंसर यहाँ नीचे लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये 0 का 0 आएगा, फिर ऊपर 8 में से 8 ही आएगा। ठीक है, तो 7 है, 7 का परमित्र कितना है, 3 5 6 7 8 और ये 1 में से 1 जाएगा तो 0, मतलब 2 में से यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, एकाधिकरण करेंगे अपन तो 2 में से 2 जाएगा 0। ठीक है, तो 880। तो ये किसके आएंगे, माइनस के आएंगे,
क्योंकि ये 250 है ना, ये 2580 है ना, 2580 है, 2580 में से 1700 गए तो कितने बच रहे हैं? 880। ठीक है, अब अपन यहाँ पे समांतर माध्य का सूत्र लिख रहा हूँ, माध्य कल्पित माध्य से। ठीक है, जब कल्पित माध्य लिखते हैं अपन तो क्या लिखना है, पहले ए लिखना है अपने को जो अपन ने कल्पित माध्य मारा है, फिर प्लस बाकी ऐसे कैसे ये सिग्मा एफ आई डी ए आ जाएगा, यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या आ गया, डी आ गया। ठीक है, फिर सिग्मा एफ आई ऐसे कैसे, ये देखो ये यहीं तक है लाइन। ठीक है, ए अलग है उधर, तो ए को अलग ही रखूँगा। कितना लिखा मैंने, 900 लिख दिया। फिर ये प्लस, इसको क्या करना, ब्रैकेट में रखना। ये ब्रैकेट में क्यों रख रहे हैं अभी पता पड़ जाएगा, माइनस 880 अपॉन में 100, ये 0 से 0 कट गया, नीचे 10 है ना, 10 का भाग लगाना 88 में, तो कितना आएगा, 8 पॉइंट आएगा, 8 है ना। तो 900 माइनस, ये माइनस है और बाहर प्लस है, कोष्टक के बाहर क्या होता है, गुणा का चिन्ह होता है, कोष्टक के बाहर गुणा का चिन्ह है, तो प्लस इंटू माइनस, तो क्या आएगा, माइनस। ठीक है, 8.8, तो ये 900 ऐसे कैसे लिखा मैंने, फिर दशमलव में इधर कुछ नहीं है तो 0। ठीक है, अब दशमलव के नीचे दशमलव, 8.8 और ये माइनस किया मैंने, तो ये आगे कुछ नहीं, 0 0, 8 तो कितना आया, 2, एकाधिक एन किया कितना आ गया, 9, 9 का परम मित्र 1, एकाधिक एन किया तो कितना आ गया, 1, 1 का परम मित्र कितना है, 9, फिर एकाधिक एन किया 1, तो 9 में से 1 गया, कितने बच्चे, 8, ये दशमलव तो दशमलव लगा दिया, तो इसका उत्तर कितना आ रहा है, ये प्लस का आएगा। ठीक है, 891.2 ये इसके उत्तर आए। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को सवाल करना है। अब मैं इसके 2 सवाल ही करूँगा, पहला और दूसरा सेम है। ठीक है, और उसके बाद 3 से लेके बाकी सब सेम है। शुरू, अब देखो सवाल नंबर चौथा जो है, पानी पर खर्च रुपए में दे रखा है 15 से 20। अब यहाँ पे देखो निम्न सीमा आ गई है इसकी, और ये इसकी उच्च सीमा आ गई। ठीक है, निम्न सीमा निम्न होती है, 15 निम्न है, उच्च सीमा उच्च होती है, तो ये उच्च है 20। ठीक है, ये समझ में आ गया। इन सब के बीच में 5 का डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, और ये मकानों की संख्या दे रखी है, 7 जनों से इतने पैसे लिए, इससे इतने इतने, तो कितने हो रहे हैं। पहले तो अपने को ये निकालना पड़ेगा कि इसको गुणा किससे करें, तो x चाहिए मेरे को सही। ठीक है, 15 से करूँ, 16 से करूँ, 17 से करूँ, किससे करूँ, तो इसके लिए क्या करूँगा मैं, निम्न सीमा है ना, इसकी निम्न सीमा और इसकी उच्च सीमा को जोड़ के इसमें 2 का भाग लगाऊंगा। ठीक है, तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटावा 2, निम्न कितना है 15 प्लस 20 बटावा 2, तो जोड़ेंगे दोनों को 35 आ गया, 35 में 2 का भाग लगाएंगे 17.5, तो ये x आया अपने पास 17.5। ऐसे आगे निकालना मेरे को, कितना आ गया 45, 45 में 2 का भाग लगाओ कितना आ रहा है 22.5। ठीक है, अब यहाँ देख लो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर चल रहा है, 5 का अंतर चल रहा है। देखो 5 का अंतर चल रहा है, 3 और 2 5, तो यहाँ 5 जोड़ूंगा, 22 में 5 जोड़ूंगा तो कितना का 25, 27.5, फिर इसमें 5 जोड़ूंगा तो कितना हो गया 32.5, फिर 5 जोड़ेंगे तो 37.5, फिर 5 जोड़ेंगे तो 42.5, फिर 5 जोड़ेंगे तो 47.5, फिर 52.5, फिर 57.5, फिर 62.5 और फिर 67.5। ठीक है, एक तरफ इस एफ वाली लाइन को जोड़ लेना, मकानों की जो संख्या है वो क्या है, बारंबार था, बार बार कितने मकान मतलब। ठीक है, तो इन सबको जोड़ना, तो ये क्या आएगा सिग्मा एफ आई आएगा, सिग्मा एफ आई जोड़ना, इसको कितनी आ रही है, तो मैंने जोड़ा, इसको कितनी आई मेरी 70 आई, तो मैंने 70 लिख दिया इसको यहाँ पे। ठीक है, तो इसको जोड़ना, आराम से जुड़ जाएंगे, 5 और 5 10 11 12 12 और ये कितना हो गया 20 20 30, ये हो गया 40, 40 के बाद में इस जोड़ना, इसको 70 आ जाएगी। ठीक है, इस अब ये अपने पास 17.5 आया, 17.5 को अपने को इससे गुणा करना है। ठीक है, पर कल्पित माध्य से करना है तो अपने को कल्पना करनी पड़ेगी कि इसका कल्पित माध्य क्या है, तो ए चाहिए मेरे को कल्पित माध्य। मैंने बताया था सम हो या विषम, है ना, तो कल्पित माध्य निकालने के लिए पहले देखो ये सम में है कि विषम में, तो गिनते हैं इसको, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 आ रहा है ना, 11 आ रहा है, तो 11 में 2 का भाग लगाएंगे कितना आएगा 5.5, तो 5.5 नहीं गिन के राउंड फिगर में क्या हो जाएगा 6, तो ये इसका कल्पित माध्य कितना आया इसका 11। ठीक है, 11 अपने पास क्या आया कल्पित माध्य, तो यहाँ मैंने लिख दिया 11, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नहीं, कल्पित माध्य किसका निकालना है, इसका निकालना है अपने को, x का। ठीक है, इसका मत निकालना है f का, जैसे ये f का निकाला तो ये गलत है, आया समझना,
एफ का नहीं निकालना है, किसका निकालना है, इस एक्स का निकालना है। तो ये क्या आएगा 42.5, ठीक है। तो 42.5 अपने पास क्या आया, कल्पित माध्य आया। अब ये 17.5 जो है इन सबको क्या करना है, 17.5 माइनस क्या लिखूंगा 42.5। अब इसको इसमें से घटाओ, ठीक है। घटाने आता है, बड़ी संख्या ऊपर लिखना है, छोटी नीचे लिखना और फिर माइनस करना है इसको। तो कितना आ रहा है, माइनस से 42 माइनस का है, इसलिए माइनस में ही आंसर आएगा, ठीक है। तो 5 से तो 5 कट गया, 0 हो गया। अब ऊपर आएगा 42 में से 17 घटाना कितने आते हैं, तो कितना आ रहा है 25 आ रहा है। ऐसे इसको करना आगे, ठीक है। ये इस प्रकार से अपने को 42.5 सब तरफ लिखना है। और ये एक्स वाली लाइन वापस लिख दी मैंने, अब इसको घटा के यहाँ पे लिखते जाना, ठीक है। तो घटाओगे तो कितना आ रहा है 20 आ रहा है, माइनस के 15 आ रहे हैं, माइनस के 10 आ रहे हैं, फिर माइनस के 5 आ रहे हैं। देखो 5 का अंतर चल रहा है, 0 हो गया। अब क्या आएगा, वापस 5 आएगा, 5, 10, 15, 20 और ये 25, ठीक है। अब ये जो डी आया, डी को अपने को इस एफ से गुणा करना, ठीक है। डी को और एफ को गुणा करना, तो 25 को 7 से गुणा करना, ठीक है। 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगा 3, 7 दूनी 14, 15, 16, 17, तो 175 माइनस के। ऐसे ही 5 से गुणा करना, माइनस के कितने आ गए 100, 7 से गुणा करना, 15 सत्ते 105, ठीक है। 8 से गुणा करेंगे तो 80, फिर 5 से गुणा करेंगे तो 45, फिर ये 0 आ गया, 7 पंजे 35, 50, 15 चौक 60, फिर 20 को 4 से गुणा करेंगे 80, 25 तिया 75। अब ये माइनस वाले एक साथ जोड़ना, प्लस वाले ये प्लस वाले एक साथ जोड़ना, इधर माइनस वाले एक साथ जोड़ना, ठीक है। तो 5, 10, 15 का 5 हासिल लगा 1, 8, 8 और 8 16, 17, 18, 19, 20 का 0 हासिल लगा 2 और 1 3, 4, 5, 505 माइनस के हो रहे हैं, ठीक है। इधर ये किया 5 और 5 10 का 0 हासिल लगा 1, तो ये कितना हो गया 4, 4, 4, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 और 15 30, तो ये 300 प्लस के हो रहे हैं। तो 505 में से 300 गए, कितने बचेंगे, माइनस के बच रहे हैं। देखो 505 बढ़े तो 205 माइनस के बचे। अब अपने को समांतर माध्य का सूत्र लिख देना कल्पित माध्य से। तो क्या हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे पास, आपने निकाला ना 42.5 लिखा मैंने, फिर प्लस इसको कोष्टक में लिखना, कितना दे रखा है माइनस 205 बटावा 70, ठीक है। अब इस 70 का भाग लगा देना, इसमें 70 का भाग देने आता है, 70 का भाग अपने को देना है 205 में, ठीक है। 205 में 70 का भाग, 7 दूनी 14, 7 3 21, 21 ज़्यादा हो गया, 7 दूनी 14, 140 इसको घटाया कितना आया 5, 4 तो कितना आया 6, 65 बचा, भाग नहीं जाता है, पॉइंट लगाया कितना आएगा 0, ठीक है। 7 नमाणी 63 और ये 0 लगा दिया पीछे, कितना आया 20, फिर पॉइंट है तो 0 लगा दिया, 7 दूनी 14, 7 3 21 ज़्यादा आ जाएगा तो 2 बार बोलेंगे अपन, तो 140, तो कितना आ रहा है 60, तो ये 2.92 आ रहा है, ठीक है। तो इसको यहाँ लिख रहा हूँ 42.5। अब ये माइनस का चिन्ह देखो, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस क्या आएंगे 2.92 है ना। अब इसको घटाना है यहाँ पे, तो यहाँ बाकी कर रहा हूँ मैं 42.5, इसमें से 2.92 घटाना है, ऊपर 0 लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है तो 0। अब इसको बाकी करो तो 2 है तो कितना आएगा 8, एकाधिक करके कितना हो गया 10, ठीक है। 10 का परम मित्र 0 तो कैसे आएगा 5 का 5 ही आ जाएगा, फिर एकाधिकेन 3 हो गया, 3 का परम मित्र कितना है 7, 8 9 एकाधिकेन किया, 4 में से 1 गया, कितने बचे 3, तो इसका उत्तर कितने आ रहे हैं 39.58, ठीक है। तो ये इसके उत्तर आ रहे हैं 39.58। तो इस प्रकार से अपने को करना है। पहले क्या करना है, अब यहाँ पे देखो सवाल ध्यान रखना, x निकालना है, ठीक है। x निकालने के बाद में उसका कल्पित माध्य निकाला, कल्पित माध्य निकालने के बाद में मैंने इसको x में से पूरे में से घटाया, घटाने के बाद में जो उत्तर आया उसको d माना है ना, और d को f से गुणा किया, गुणा करने के बाद प्लस वाले एक साथ जोड़े, ये माइनस वाले एक साथ जोड़े, प्लस वाले एक साथ जोड़े, जोड़ने के बाद में इनको वापस घटाया है ना, जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह लगाया, माइनस का बड़ा है तो माइनस की चिन्ह लगा दिया, ठीक है। इधर f का जोड़ कर लिया अपन ने, उसके बाद में अपने कल्पित माध्य जो है 42, तो समांतर माध्य a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, तो 42.5 प्लस माइनस के 205 बटावा 70, 70 का भाग लगाया, इसमें जो भी आंसर आया किसका आया माइनस का आया, उसको 42.5 में से घटा दिया तो 39.58, ठीक है। तो ये सवाल करना है यहाँ तक।